बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ छोटे बड़े जुमले बताऊंगा, कुछ शब्दों के मतलब भी बताऊंगा कि हम कैसे किसी के बातों को समझेंगे, कैसे किसी से बात करेंगे। लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। जैसे कहना हो कि मैं जानता हूँ, तो अरबी में कहेंगे अना अदरी यानी मैं जानता हूँ। अना का मतलब मैं, अदरी का मतलब जानता हूँ, जानना होता है। तो मैं जानता हूँ, अना अदरी यानी मैं जानता हूँ। अगर बोलना हो कि मैं नहीं जानता हूँ तो कहेंगे अना मा अदरी। अना का मतलब मैं, माँ का मतलब नहीं, अदरी का मतलब जानता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ, तो कह सकते हैं अना मा अदरी। ठीक। मुझे पता है तो अरबी में कहेंगे अना आरिफ यानी मुझे पता है। अब अना आरिफ बोलेंगे, अना आरफ बोलेंगे, या अना आरिफुन बोल सकते हैं, अना आरिफू बोल सकते हैं। अना आरिफू यानी मुझे पता है। दोस्तों, बोलने के कैसे कैसे तरीके होते हैं, किस किस तरीके से लोग बोलते हैं, मैं वो सारे तरीके इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। ठीक है। तो मुझे पता है तो कहेंगे अना आरिफ या अना आरिफू भी बोल सकते हैं, या अना आरफ भी बोल सकते हैं, मुझे पता है। अब यहाँ पे एक अल्फाज नहीं लिखा हूँ लेकिन याद आ गया तो बता देता हूँ। अगर आपको कहना है कि हमें पता है तो वहाँ पे अना नहीं बोलेंगे, यानी हमें पता यानी कई लोग हैं, बहुत से लोग हैं, तो वहाँ पे ये जमा हो गया। तो आप कहेंगे आरिफुन कहेंगे तो मतलब मुझे पता है। अब आरिफ का मतलब पता है। ठीक है। और आखिरी में जो नौ आ रहा है ना, आरिफुन, तो इस नौ का मतलब होता है हमें। नौ का मुराद है नहना से, नहना का मतलब होता है हमें। ठीक है। तो कहेंगे आरिफुन यानी हमें पता है। मुझे नहीं पता है, अब कहना हो मुझे नहीं पता है तो कहेंगे अना मा आरफ या अना मा आरिफ या अना मा आरिफू, ऐसे बोलेंगे। यानी मुझे नहीं पता। अना का मतलब मुझे, माँ का मतलब नहीं, आरिफ या आरिफू का मतलब पता है। ठीक है। तो मुझे नहीं पता है, अना मा आरिफू। अब यहाँ पे भी अगर कहना है कि हमें नहीं पता है तो कहेंगे माँ आरिफुन। माँ यानी नहीं, आरिफुन यानी हमें पता है, माँ आरिफुन यानी हमें पता नहीं है। मुझे मालूम है, अगर बोलना हो कि मुझे मालूम है तो कहेंगे फ़ी अना मालूम। फ़ी यानी है, अना मालूम यानी मुझे मालूम। अना का मतलब मुझे, और मालूम को अरबी में भी मालूम ही बोलते हैं। तो कहेंगे मुझे मालूम है तो कहेंगे फ़ी अना मालूम। ठीक, इस तरीके से बोल सकते हैं, या सिर्फ अना मालूम भी बोल सकते हैं। मुझे मालूम नहीं है, अगर कहना हो कि मुझे मालूम नहीं है तो कहेंगे अना माफ़ी मालूम। ये अल्फाज जो एकदम नया होता है, जिस दिन आदमी सऊदी में आता है उसी दिन इस अल्फाज को आदमी सीख जाता है। इससे बहुत से लोग यहाँ इस अल्फाज को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो अना माफ़ी मालूम यानी मुझे मालूम नहीं है, ऐसे बोलेंगे। अब देखिए, माफ़ी में दो अल्फाज आते हैं, एक माँ मतलब नहीं, एक मतलब फ़ी, उसका मतलब होता है। तो माफ़ी यानी नहीं है, अना का मतलब मुझे, मालूम का मतलब मालूम। अब मुझे मालूम नहीं है, अब यहाँ पे बोलना है मुझे मालूम नहीं है तो अना माफ़ी मालूम ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है। थोड़ी देर बाद, अगर कहना हो थोड़ी देर बाद तो कहेंगे शोए बाद यानी थोड़ी देर बाद। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं कुछ ऐसे अल्फाज भी इस्तेमाल किया हूँ जिस अल्फाज को आप सीखेंगे तो आप ये समझ जाएंगे कि इसको पास्ट में कैसे बोलेंगे और प्रेजेंट में कैसे बोलेंगे, और उसको मतलब क्या कहते हैं, आने वाले समय में उसको कैसे बोलेंगे। ठीक है। दोस्तों, हमको उतना इंग्लिश नहीं आता, इसके वजह से मैं थोड़ा नहीं बोल पाता हूँ। ठीक है। तो यूँ समझ लीजिए भूतकाल, भविष्यकाल, ठीक है, और वर्तमान काल। ठीक है। तो इसको अरबी में कैसे बोलेंगे ये सारे आपको समझ में आएगा। तो जैसे कहना है कि थोड़ी देर बाद तो कहेंगे शोए बाद। शोए का मतलब थोड़ा या थोड़ी, और बाद यानी बाद। तो थोड़ी देर बाद कहना हो तो कहेंगे शोया बाद, ऐसे बोलेंगे। थोड़ी देर बाद अगर कहना है तो कह सकते हैं बाद अतवल्लु कलील। बाद यानी बाद,
अतवल्लु कलील, कलील का मतलब होता है थोड़ा, ठीक है, कलील का मतलब होता है थोड़ा, या शोय का मतलब भी होता है थोड़ा। तो दोनों तरीके से बोल सकते हैं, ऐसे ही बोल सकते हैं बाद अतवल्लु कलील यानी थोड़ी देर बाद। देरी क्यों, अगर किसी से कहना है या कोई कहता है देरी क्यों, तो अरबी में कहेंगे लेश ताखीर। लेश का मतलब क्यों, ताखीर का मतलब देरी, ताखीर का मतलब देरी या लेट, या हम लोग जैसे बोलते हैं लेट ना करो, देर ना करो, तो बात सेम सेम है। तो देरी क्यों या लेट क्यों, तो आदमी कहेगा लेश ताखीर यानी देरी क्यों या लेट क्यों। देरी क्यों कर रहे हो, देरी क्यों कर रहे हो, अब ये प्रेजेंट में आपका चल रहा है, देरी क्यों कर रहे हो, तो कहेंगे लेश ताखीर सौवी। लेश का मतलब क्यों, ताखीर का मतलब देरी, सौवी का मतलब कर रहे हो। तो देरी क्यों कर रहे हो, तो कहेंगे लेश ताखीर सौवी यानी देरी क्यों कर रहे हो। ठीक, देरी थोड़ी देर होगी, अब कहना है कि थोड़ी देर होगी, तो कहेंगे शोए ताखीर ईजी, शोए ताखीर ईजी। अब देखिए, थोड़ी देर होगी या थोड़ा देर लगेगा या थोड़ी देर में, तो आदमी यहाँ पे कहेगा शोए ताखीर ईजी यानी थोड़ा देर होगा या थोड़ा देरी आएगा काम करने में या तैयार होने में, आदमी ऐसे बोलता है ना, तो वहाँ पे कहेंगे शोए ताखीर ईजी। शोए मतलब थोड़ा, ताखीर का मतलब देरी, और ईजी का मतलब होगा या आएगा या लगेगा, के लिए कई जगह ईजी का इस्तेमाल करते हैं। थोड़ी देर होगी, ठीक है, तो शोए ताखीर ईजी ऐसे आप बोलेंगे। अब थोड़ी देर बाद आता हूँ, अगर किसी से कहना है कि थोड़ी देर बाद आता हूँ, थोड़ी देर बाद आता हूँ, तो कहेंगे शोया बाद ईजी। शोया मतलब थोड़ा, बाद यानी बाद, अब सोया बाद कहेंगे तो मतलब हो गया थोड़ी देर बाद, ठीक है। सोया बाद कहेंगे तो थोड़ा देर बाद, इसका मतलब ये होगा सोए यानी, अब बाद का मतलब क्या होता है, देर बाद, देर बाद, ये चाहे एक मिनट बाद, चाहे 2 मिनट बाद, चाहे 10 सेकंड बाद, जो भी होगा तो आदमी कहेगा बाद, ठीक है। तो शोए बाद यानी थोड़ी देर बाद, ईजी मतलब आता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बोलने का कई तरीका है। थोड़ी देर बाद आता हूँ यानी सामने वाला बोलता है कि मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ, तो कहेगा शोए बाद ईजी। अगर हमको किसी से कहना है कि थोड़ी देर बाद आता हूँ, तो भी कहेंगे शोया बाद ईजी, ठीक है। लेकिन अगर हमको किसी से कहना है कि तुम, है ना, थोड़ी देर बाद आओ, तो भी अरबी में कहेंगे शोए बाद ईजी यानी थोड़ी देर बाद आओ। अभी दूसरा काम कर रहा हूँ, अभी दूसरा काम कर रहा हूँ, तो कहेंगे अलहीन सौवी शुगुलतानी। अलहीन सौवी शुगुलतानी, अलहीन मतलब अभी, सौवी मतलब कर रहा हूँ या बना रहा हूँ, ठीक है। शुगुल यानी काम, तानी यानी दूसरा, तानी यानी दूसरा। तो अभी दूसरा काम बना रहा हूँ या दूसरा काम कर रहा हूँ या दूसरा सामान बना रहा हूँ, दूसरा गाड़ी बना रहा हूँ, दूसरा मोबाइल बना रहा हूँ, जो भी कहना हो आप यहाँ पे बोल सकते हैं। तो कहेंगे अलहीन सौवी शुगुल तानी यानी अभी दूसरा काम कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसे बोलेंगे। कितने पैसे लगेंगे, कितने पैसे लगेंगे या कितने पैसे आएंगे। आपके पास, आप मैकेनिक हैं, आपके पास कोई आदमी आता है, बोलता है इसको बनाना है, तो क्या कहेगा हादा तरतीब, हादा तरतीब, ठीक है, यानी इसको बनाना है। तो कहेगा कि कम फ्लूस ईजी, कम फ्लूस ईजी यानी कितने पैसे लगेंगे या कितने पैसे आएंगे, ऐसे आदमी बोलेगा। कब ख़रीदा था, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं ये अल्फाज इस्तेमाल किया हूँ, ये बीते हुए समय के लिए। आपने कोई सामान ख़रीदा है, आपसे कोई पूछ रहा है कि कब ख़रीदा था, ठीक, कब ख़रीदा था, तो अरबी में कहेगा आदमी मीता इश्तरित। मीता यानी कब, इश्तरी का मतलब ख़रीदना होता है, और इश्तरित बोलेंगे यानी किसी भी अल्फाज के आखिरी में। अब यहाँ पे ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा, किसी भी अल्फाज के आखिरी में अगर आपने तो का इस्तेमाल किया, जैसे इश्तरी, इश्तरी का मतलब ख़रीदना, इश्तरित, अब हमने यहाँ पे आखिरी में तो का इस्तेमाल किया है, तो इश्तरित तो मतलब ख़रीदा था, मीता यानी कब। तो अगर कहना है कि कब ख़रीदा था, तो कहेंगे मीता इश्तरित, मीता इश्तरित। लेकिन यही कहना हो कि कब ख़रीदोगे, कब ख़रीदोगे, अभी आने वाले समय के बारे में, चाहे 1 मिनट बाद ख़रीदना है, चाहे 1 साल बाद ख़रीदना है, तो वहाँ पे आदमी कहेगा मीता इश्तरी यानी कब ख़रीदोगे,
कब खरीदोगे, मीता इश्तरी, ठीक। लेकिन वैसे लोग जो नहीं जानते हैं वो कब ख़रीदा था कोई मीता इश्तरी बोलेंगे, और कब ख़रीदोगे तो भी वहाँ पे मीता इश्तरी बोलेंगे, ठीक। कब लिया था, अब तो बोलने का दूसरा तरीका है कि कब ख़रीदा था या कब लिया था। आदमी बोलता है तो कब लिया था तो कहेंगे मीता शील्त, मीता यानी कब, शील्त यानी लिया था। शील का मतलब लिया, और आखिरी में त का इस्तेमाल हमने किया तो इस त का मतलब होता है था, थे, थी, या बीता हुआ समय के लिए लिया, दिया, किया, ठीक है। पाया, खाया, आया, गया, जितना भी अल्फाज आएगा वो सब जगह पे तो का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे कब लिया था तो कहेंगे मीता शिल्त, मीता शिल्त यानी कब लिया था। या अगर ऐसे बोलेंगे कब लोगे तो कहेंगे मीताशील, मीताशील यानी कब लोगे। अब यहाँ पे देखिए शील का मतलब लेना भी होता है, उठाना भी होता है। कोई सामान रखा है, कोई कहता है शील, शील मतलब ले लो या उठा लो, इसका दोनों मतलब होता है। कब लाओगे, अगर कोई कहता है कब लाओगे तो कहेंगे मीता जिब, मीता यानी कब, और जिब का मतलब लाओगे। अब यहाँ देखिए लेना और लाना में अंतर होता है। लेना यानी लोगे, और लाना यानी लाओगे। जैसे लाने जा रहा हूँ, लाऊंगा, लाओगे, ला रहे हो, ला दिया। तो सब जगह पे आदमी जिब का इस्तेमाल करता है। तो जिब का मतलब लाना, जैसे मीता जिब यानी कब लाओगे, मीता जिब यानी कब लाओगे। यही कहेंगे मीताशील मतलब हो जाएगा कब लोगे, ठीक है। कब लाए थे, अब यहाँ पे देखिए बीते हुए समय के लिए अल्फाज आ गया कि कब लाए थे, तो कहेंगे कि कब लाए थे तो कहेंगे मीता जिब्त। मीता का मतलब कब, और जिब मतलब लाए, और आखिरी में तो का इस्तेमाल किया तो थे। तो कब लाए थे तो मीता जिब्त, ऐसे। अब यहाँ पे देखिए हम लोग कहेंगे कब लाया तो भी ये बीता हुआ समय के लिए हो गया, कब लाए हो तो भी ये बीते हुए समय के लिए हो गया। तो जहाँ पे भी आएगा लाए हो या लाए थे या लाए या लाया, ठीक है, तो वहाँ पे सब जगह पे जिब्त का इस्तेमाल करेंगे, आखिरी में तो का इस्तेमाल कर देंगे। उसे लाओ, अगर कोई कहता है कि उसे लाओ, कोई सामान है या किसी आदमी को लाना है तो अरबी में बोलेंगे जिबहा, जिबहा यानी उसे लाओ। जिब का मतलब लाओ, और हु और हा बोलेंगे जिबहा, तो मतलब हा का मतलब उसे, जिबहा यानी उसे लाओ। तुमने क्यों लिया, तुमने क्यों लिया यानी ये बीते, ये जो वक्त चल रहा है, ठीक है, ये इसके लिए तुमने क्यों लिया। अब ले लिया है एक सेकंड के लिए है पहले, या 1 मिनट पहले, ठीक है। तो यहाँ पे बोलेंगे लेश अंतशिल्त, लेश अंतशिल्त। लेकिन आमतौर पे लोग आदमी बोलता है लेश अंतशील यानी तुमने क्यों लिया। तो शील भी बोल सकते हैं, शिल्त भी बोल सकते हैं, लोग समझ जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ जो प्रेजेंट और परफेक्ट का बात है, प्रेजेंट और फ्यूचर का, तो ये हमने यहाँ पे बताया, ठीक है। यानी ये बीते हुए समय के लिए अगर बोलेंगे तो शिल्त कहेंगे। और जैसे तुमने क्यों लिया तो ले लिया है, तो ये कुछ देर पहले ले लिया है, तो लेश अंतशील्त ऐसे बोलेंगे, या लेश अंतशील भी बोल सकते हैं, ठीक। या तुमने क्यों लिया था, तुमने क्यों लिया था तो भी बोलेंगे लेश अंतशील्त, ठीक है। अब लिया या लिया था दोनों के लिए लेश अंतशील्त बोलेंगे। लेश का मतलब तुम क्यों, अंत का मतलब तुमने, और शिल्त का मतलब लिया था। यह मुझे चाहिए, यह मुझे चाहिए तो कहेंगे हादा अना अबगा, हादा अना अबगा। हादा का मतलब यह, अना का मतलब मुझे, अबगा का मतलब चाहिए। अब अबगा के जगह पे चाहें तो ए बी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या बहुत से लोग अबगा बोलते हैं, बहुत से लोग इबगा बोलते हैं। यह मुझे चाहिए था, अब यहाँ पे था आ गया यानी ये बीते हुए समय के लिए, तो कहेंगे हादा अना अबगात, हादा अना इबगात या अबगात बोलेंगे। अबगात यानी अबगा मतलब चाहिए, तो का मतलब था, तो अबगात या इबगात ऐसे बोलेंगे, हादा अना इबगात। मैं जा रहा था, अब कहना है कि मैं जा रहा था तो कहेंगे अनारोहत, अनारोह यानी मैं जा रहा हूँ, ठीक है। अनारोह यानी मैं जा रहा हूँ, अनारोह यानी मैं जाऊँगा, ठीक है। लेकिन अगर कहेंगे अनारोहत तो मतलब हो गया मैं जा रहा था, या मैं गया था,
मैं चला गया था, मैं चला गया, मैं गया, ठीक है, ऐसे बोलेंगे। तो मैं चला गया तो अनारोहत, या मैं चला गया था तो भी कहेंगे अनारोहत, मैं गया था तो भी कहेंगे रोहत, अनारोहत। यह ज़रूरी है, अगर कहना हो कि यह ज़रूरी है तो कहेंगे हादा लाजिम, हादा मतलब यह, लाजिम का मतलब ज़रूरी होता है। ज़रूर चाहिए, ज़रूर चाहिए तो कहेंगे लाजिम अबगा, लाजिम अबगा, या लाजिम ए बी, या लाजिम इबगा, ऐसे बोलेंगे। लाजिम का मतलब ज़रूरी होता है। वैसे अगर आपको कहना है ज़रूरी है तो कहेंगे ज़रूरी, लेकिन अगर एकदम ज़रूरी अर्जेंट है तो वहाँ पे कहेंगे लाजिम, लाजिम यानी ज़रूरी है। ज़रूरी क्यों, ज़रूरी क्यों तो कहेंगे लेस ज़रूरी, लेस ज़रूरी भी बोल सकते हैं, या लेस लाजिम, लेस लाजिम, या लाजिम लेस, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ रखो, अगर कहना हो कि यहाँ रखो तो कहेंगे हिना रक्कब, हिना रक्कब यानी यहाँ रखो। अब रक्कब का मतलब रखना भी होता है, कई जगह लगाने का है कोई सामान तो वहाँ पे भी रक्कब का इस्तेमाल करते हैं। डालना है कोई चीज़ में तो भी रक्कब का इस्तेमाल करेंगे, तो कहेंगे हिना रक्कब मतलब यहाँ रखो, या यहाँ लगाओ, या यहाँ डालो। अब कहना है यहाँ रखो तो कहेंगे हिना हुत, हुत का मतलब होता है रखना, ठीक है। तो हुत्ता, अना हुत, यहाँ हिना हुत्ता या हिना हुत्ती, ऐसे बोलते हैं, हुत्ता, हुत्ती, हुत, ऐसे लोग बोलते हैं। हिना हुत, हुत यानी यहाँ रखो। तुम यहाँ रखो, अगर कहना है तुम यहाँ रखो तो आदमी कहेगा अंत हिना हुत, अना अंत हिना हुत्ती, या अंत हिना हुत, ऐसे आदमी बोलता है। तुम यहाँ रखो तो ऐसे भी आदमी बोलेगा हिनाक हुत। अब यहाँ पे अंत का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ हिनाक बोलेंगे तो मतलब यहाँ रखो तुम, यहाँ। हिना का मतलब यहाँ, और आखिरी में जो को हमने इस्तेमाल किया हिनाक, तो हिनाक का मतलब होता है तुम यहाँ, हुत का मतलब रखो। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो में कुछ गलती हुई है वो भी आप हमें बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैकुम।